नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम कूपर द्वारा लिखी गई एक पोयम रिपोर्ट ऑफ एन अर्जेंट केस। इस पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। रिपोर्ट ऑफ एन अर्जेंट केस विलियम कूपर द्वारा लिखी गई एक पोयम है, जो कि एक ह्यूमरस पोयम है। इस पोयम में 8 स्टेंजाज है, जिनमें 32 लाइन्स हैं और प्रत्येक स्टेंजा 4 लाइन्स का है और इसकी राइम स्कीम है A-B-A-B। दोस्तों, इस पोयम में पोइट ने एक कोर्ट रूम की भाषा और बैकग्राउंड को मजाकिया या ह्यूमरस अंदाज में दर्शाया है। जैसा कि इस पोयम का टाइटल है रिपोर्ट ऑफ एन अर्जेंट केस, की एक निर्णायक केस की रिपोर्ट, जो नाक और आँखों के बीच चश्मे को लेकर हुए विवाद के बारे में है, जिसमें नाक, आँखें, कान और जीभ को कोर्ट के करैक्टर्स के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों, यह पोयम नाक और आँखों के बीच हुए चश्मे को लेकर विवाद के बारे में है। नाक तो कहती है कि जो चश्मा व्यक्ति पहनता है वह उसके लिए बनाया गया है, और आँखें कहती है कि चश्मा उनके लिए पहना जाता है। इसके बाद यह विवाद कोर्ट में चला जाता है, जहाँ जो टंग या जीभ है वह वकील की भूमिका निभाती है और जो ईयर्स हैं वो जज की भूमिका में होते हैं, और कोर्ट की कार्रवाई फिर शुरू होती है। तो चलिए दोस्तों, पोयम को शुरू करते हैं। बिटवीन नोज एंड आइज ए स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अराउज, द स्पेक्टिकल सेट देम अनहैप्पीली रोंग, द पॉइंट इन डिस्प्यूट वाज एज ऑल द वर्ल्ड नोज, टू whom the said spectacles ought to belong। इन लाइनों में कवि कोर्ट रूम के अंदर शुरू हुई एक बहस के बारे में बताता है कि कोर्ट रूम में नोज और आइज के बीच एक बहस शुरू हुई, जिसमें नोज ने कहा जो व्यक्ति चश्मा लगाते हैं वह नोज के लिए लगाते हैं, और आइज ने कहा कि व्यक्ति चश्मा हमारे लिए लगाता है। दोनों लड़ रहे थे, लेकिन जो बहस का कारण था कि चश्मा किस लिए पहना जाता है, यह तो सारा संसार जानता है। सो टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द कोज विद ए ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड ए विग फुल ऑफ लर्निंग, while चीफ बैरन ईयर सेट टू बैलेंस द लॉज, सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग। इन लाइनों में पोइट कहता है कि जो टंग है वह कोर्ट में वकील बन जाती है और बहस शुरू होती है, और टंग अपने पूरी कौशलता व स्किल के साथ अपनी बुद्धिमत्ता से बातों को रखती है। आगे जो ईयर है वह जज की कुर्सी पर बैठते हैं और कहते हैं कि उन्हें कानून को बराबर रखना है, जिससे नोज और आइज के साथ भेदभाव न हो। इसलिए ईयर को अपने टैलेंट का बहुत ही चतुराई और होशियारी से कार्य करना होगा। इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर, एंड यूअर लॉर्डशिप ही सेड विल अनडाउटली फाइंड that the nose has the spectacles always to wear, which amounts to possessions time out of mind। इन लाइनों में कवि कहता है कि जो ईयर है वह नोज की बातों से सहमत हुआ प्रतीत होता है, और वह कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि चश्मा नोज के लिए नहीं पहना जाता, क्योंकि चश्मा नोज पर हमेशा टिका हुआ दिखाई देता है। और इस बात का मनुष्य को भी नहीं पता कि बहुत पुराने समय से नाक चश्मे को पहने रखती है, अथवा नाक चश्मे के लिए एक बेस का काम करती है। देन होल्डिंग दी स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट, यूअर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स दे आर मेड विद ए स्ट्रैडल एज वाइड एज द रिड्ज ऑफ द नोज इज इन शॉर्ट, डिजाइंड टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक ए सैडल। इन लाइनों में कवि कहता है कि जो फिर टंग अपने चश्मे को हाथ से उतारकर कोर्ट में जज की ओर इशारा करते हुए कहती है कि जज साहब, इन चश्मों के बीच में जो जगह है उसे स्ट्रैडल कहते हैं, और ये जो स्ट्रैडल है ये उतने ही चौड़े होते हैं जितनी की नोज चौड़ी होती है, जो ऐसे लगते हैं मानो नोज के ऊपर से एक ब्रिज बना दिया गया हो, और इन्हें उसी तरह डिजाइन किया जाता है जैसे हम किसी घोड़े के ऊपर गद्दी लगाते हैं, जिसका प्रयोग हम केवल घोड़े पर बैठने के लिए करते हैं। अगेन वुड योर लॉर्डशिप ए मोमेंट्स पॉज, इट इज ए केस दैट हैज हैपेंड एंड मे हैपन अगेन, दैट द विसेज और काउंटेंस हैड नॉट ए नोज,
परे हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टिकल्स देन। इन लाइनों में कवि कहता है कि टंग फिर ईयर जो कि एक जज हैं उनसे कहती है कि जज साहब, क्या आप ऐसा एक बार नहीं सोचते हैं कि यह केस पहले भी हो चुका है और दोबारा हो रहा है, क्योंकि हम सभी सोच सकते हैं कि यदि एक चेहरे पर नोज नहीं होगी तो व्यक्ति किस तरह चश्मा पहन सकेगा, या कोई ऐसा है जो बिना नोज के चश्मा पहन सके। ऑन दी होल इट अपीयर्स एंड माय आर्ग्यूमेंट शोज विद ए रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम that the spectacles plainly were made for the nose, and the nose was a plainly intended for them। इन लाइनों में टंग कहती है कि इससे यह सिद्ध होता है कि जो मैंने तर्क के साथ दलीलें दी हैं उन्हें अदालत अमान्य या अस्वीकार नहीं कर सकती, और जिससे साफ पता चलता है कि चश्मा नोज के लिए ही बनाया जाता है या फिर पहना जाता है, और जो नोज है वह भी इस चश्मे के लिए ही बनी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है और यह सिर्फ नोज के लिए ही बनाया जाता है। देन शिफ्टिंग हिज साइड एज ए लॉयर नोज हाउ ही प्लेडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइज, बट वट वर हिज आर्ग्यूमेंट्स फ्यू पीपल नो, फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक देम इक्वली वाइज। इन लाइनों में कवि टंग के बारे में बताता है कि टंग ने अपने पहले स्टैंजाज में नोज की तरफ से दलीलें दी, लेकिन टंग अब अपनी साइड को बदल लेता है। टंग को एक वकील के रूप में दर्शाया गया है और वह अब अपनी आइज की तरफ से दलीलें देना शुरू करता है। इससे यह दर्शाया गया है कि कैसे एक वकील दोनों तरफ से केस को लड़ सकता है, या वह वकील झूठ भी बोल सकता है और सच भी बोल सकता है। और टंग आइज की तरफ से अपनी दलीलें देना शुरू करती है, लेकिन जो उसकी दलीलें थी उनके बारे में कुछ ही लोग जानते थे, क्योंकि जितने दलीलें नोज के पक्ष में दी गई थी उससे कम दलीलें आइज के पक्ष में दी गई। इससे पता चलता है कि केस की दलीलें बराबर नहीं दी गई थी। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड विद ए ग्रेव सोलोमन टोन, डिसीव एंड क्लियर विदाउट वन इफ और बट, that whenever the nose put his spectacles on by daylight or candlelight, eyes should be shut। इन लाइनों में कवि कहता है कि इसके बाद ईयर जो कि जज की भूमिका निभाते हैं वे दुख भरी और गंभीर आवाज़ में एक फैसला सुनाते हैं या एक आदेश देते हैं कि अदालत सोच समझकर और साफ सुथरा बिना किसी शक के इस नतीजे पर पहुंची है कि और यह फैसला सुनाती है कि जब भी नोज अपना चश्मा पहने या नोज पर चश्मा लगा हो तो वह चाहे दिन हो या फिर रात हो, अगर आँखों को कोई तकलीफ़ है तो उन्हें बंद हो जाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ ही यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।